नमस्ते, एलिगेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहित पूनम सरन और आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखकर आए, उन वीडियो को देखकर आए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में आप कौन कौन सी नई चीजें सीखेंगे। नंबर 1, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन pair of linear equation in two variable are कितने टाइप्स के होते हैं? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट 3 होते हैं। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्यूशन के बेसिस पे बांटेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो 3 बातें होंगी। या तो वो कंसिस्टेंट होगा, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, या तो वो डिपेंडेंट होगा। थर्ड टॉपिक होगा हमारा टेबल कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट। एक ऐसा टेबल के बारे में पढ़ेंगे जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होगा उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करके देखेंगे थर्ड टॉपिक में। और फोर्थ टॉपिक है हमारा एग्जांपल्स करेंगे। इसमें एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6, ये 3 एग्जांपल है वो करेंगे। फिर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक के बारे में नंबर 1, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को अगर समझने से पहले हम थोड़ा जो अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखा था। तो जब हमने रिप्रेजेंट करा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर, जब हमने रिप्रेजेंट करा तो 3 बातें मिली थी हमें। या तो उसका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, जो ग्राफ है उसका इंटरसेक्टिंग बनेगा, या पैरेलल बनेगा, या कोइंसिडेंट बनेगा। ये 3 बातें हुई थी। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि उन ग्राफ को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर उनको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आगे के सेक्शन में हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो को आगे देखेंगे। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल नंबर 1 की बात करेंगे। क्या करेंगे? एग्जांपल नंबर 1 की बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या हुआ था आपको याद है? एग्जाम्पल नंबर 1 में एक लड़की थी। उस लड़की को क्या करना था? उसने गेम खेला था, राइट? की ने जाइंट व्हील पे राइड किया था और हुपले खेला था। हमने उसको रिप्रेजेंट तो कर दिया था। क्या कर दिया था? रिप्रेजेंट तो कर दिया था ग्राफ पे। बट अब उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम ग्राफिकली बात करें तो जैसे 2 हमारे पास लाइन बनते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2 लाइन बनते हैं। अब ये लाइन आपस में जितनी बार मिलेंगी, जब भी इनका कॉमन पॉइंट आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब कि अभी मैं एग्जांपल समझा दूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू इस वाले लाइन के इक्वेशन में रखे, इस पॉइंट की वैल्यू अगर इस वाले लाइन के इक्वेशन में रखे,
और इसी पॉइंट की जो वैल्यू आएगी, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इसकी जो वैल्यू है, हम अगर इस वाले लाइन के इक्वेशन में रखें तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा, ये दोनों लाइन जो है आपस में कभी मिल ही नहीं रहे, इसीलिए इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी वैल्यू ले, एक्स और वाई की अगर कितनी भी वैल्यू ले, तो अगर हम इसके इस लाइन के इक्वेशन पे रखेंगे और इस लाइन के इक्वेशन पे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और थर्ड वाले में कोइंसिडेंस में क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो सबकी जो वैल्यू है एक्स वाई की, इस वाले पॉइंट की जो एक्स वाई की वैल्यू है, इस वाले पॉइंट की जो एक्स वाई की वैल्यू होगी, इस वाले पॉइंट की जो एक्स वाई की वैल्यू होगी, अगर हम इन दो लाइन है, यहाँ पे कितनी लाइन है, दो लाइन है, इस लाइन के इक्वेशन में उन वैल्यू को पुट करें, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। अगर हम एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करें, इनमें से, इन पॉइंट्स में से कुछ भी वैल्यू पुट करें, तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। तो हम इस टॉपिक को समझने के लिए ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, जो कि पेज नंबर 41 का है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें कि दिया हुआ था कि अखिला जो है वो राइड करती है जाइंट व्हील पे और होपला खेलती है, ये दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, उसका आगे का जो पार्ट था क्वेश्चन का जो आगे का पार्ट था, फाइंड आउट हाउ मेनी राइड्स ऑन द जाइंट व्हील अखिला हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड होपला, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ग्राफ बनाया था, और अगर आपको याद हो तो ग्राफ समथिंग ऐसा बना था, और जो ये पॉइंट था ये 4 2 था। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी राइड्स ऑन द जाइंट व्हील, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड अखिला हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड होपला, ये दो चीज फाइंड करना है। तो वैसे तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो x की वैल्यू अगर हम 4 ले और y की वैल्यू अगर हम 2 ले, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से बने थे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये दो इक्वेशन बने थे, राइट, नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें, इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू पुट करें, और अगर 0 आ जाए, LHS RHS हमारा इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, ये जो है x y इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो मैं ग्राफ को इधर बना देता हूँ, काम आएगा। सपोज ये ग्राफ था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन सबसे पहला क्या हमारा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 0, की हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब सेकंड वाली इक्वेशन की बात करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 है। सेम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करेंगे और y की जगह पे 2 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 20 आता है कि 4 3 is 12 प्लस 4 2 is 8 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 20 मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब x और y क्या है, ये इसके सॉल्यूशन है। तो इस वाले ग्राफ से क्या पता चलता है कि इन दोनों इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ये जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ का एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, ये ध्यान रखना है।
हमने x को क्या माना था, ये तो हमारा पता चल रहा कि cos के सॉल्यूशन जो है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है x, और x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। तो हमने x को क्या माना था, x जो है नंबर ऑफ राइड्स है ऑन जॉइंट व्हील, तो कितना हो गया, वो 4 हो गया। और y क्या था, नंबर ऑफ टाइम c प्लेड हुपला, जो कि 2 हो गया। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब ये क्या है, इसके सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया हमने। अब हम दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 में जो दो फ्रेंड वाला केस था, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्या हम उसमें फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल का कॉस्ट और ईच इरेजर का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईच पेंसिल और ईच इरेजर का कॉस्ट। जो एग्जांपल नंबर 2 था, पेज नंबर 42 एनसीईआरटी बुक का, इसका इक्वेशन ये बना था 2x plus 3y equals to 9 फर्स्ट इक्वेशन था, और 4x plus 6y equals to 18 सेकंड इक्वेशन था। ये दो इक्वेशन थे। इसका जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, कोइंसाइड, मतलब कि दो इक्वेशन के एक ही ग्राफ बने थे। इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, कोइंसाइड बना था। दोनों जो लाइंस थी वो एक दूसरे के ऊपर ही बनी थी, तो दैट्स व्हाई इसको कोइंसाइड कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और अगर हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो जो दो लाइनें बनेगी वो दोनों लाइनें आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एक आपस में कितनी कॉमन पॉइंट बना रही हैं, जितनी कॉमन पॉइंट होंगी उतनी क्या होंगी, उसकी सॉल्यूशंस होंगे, उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो सपोज ये भी क्या है, कॉमन पॉइंट है, ये भी क्या है, कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट, क्योंकि देखो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है ना, तो जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो क्या होंगी, कॉमन पॉइंट होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां तक आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें जो हमारा ग्राफ है वो कोइंसाइड बने, तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा x और y की वैल्यूज होंगी, जो हम x या y की वैल्यू लेंगे, तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जो भी यहां पे x और y का मान लो 3 और 2 कोऑर्डिनेट बन रहा है, 3 या 1 कोऑर्डिनेट बन रहा है, जो भी यहां पे x और y की वैल्यू आ रही है, या यहां पे कुछ भी 4 और 1 बन रहा है, या 4 या 2 बन रहा है, कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ, सपोज ये x है, ये y है, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल क्या था, x था, x कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे ही कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इक्वल्स टू y, जो कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी यहाँ पे x y z वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी, कई सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कोइंसाइड होगा तो मेनी सॉल्यूशन, कई कुछ भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, 4 2 3 6, कुछ भी हम ले सकते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर 2 था, तो हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 3 की, पेज नंबर 43
पेज नंबर 43 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या था, दो इक्वेशन दिए हुए थे। इक्वेशन 1 ये था हमारा 2x, इक्वेशन 1 ये था हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 2 था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन थे। इसका जो ग्राफ बना था, कैसा बना था ग्राफ? पैरेलल लाइन बनी थी, राइट? तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई सॉल्यूशन होगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैन द टू रेल्स क्रॉस ईच अदर? क्या ये जो दोनों ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करेगी? तो नो, क्या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, तभी उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन के बेसिस पे, सॉल्यूशन के बेसिस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कितने बेसिस में बांटा गया है? तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, नंबर 1 इनकंसिस्टेंट, नंबर 2 कंसिस्टेंट एंड नंबर 3 इज डिपेंडेंट। तीन थे। तो जब हमने एग्जांपल नंबर 1, 2 और एग्जांपल नंबर 3 करा, एग्जांपल नंबर 1 में जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, इंटरसेक्टिंग बना था। ठीक है, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 2 में क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये था। और पैरेलल वाले में केस में क्या था, एग्जांपल नंबर 3 में नो सॉल्यूशन। क्या था, एक भी सॉल्यूशन नहीं था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के बेसिस पे हम इसे क्या बोलेंगे, अगर ओनली वन सॉल्यूशन है तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, यहां पे क्या बना था, कोइंसाइड बना था, जिसमें क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और थर्ड वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, जो हमारा ग्राफ था वो पैरेलल बना था, मतलब उसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं थे, इसलिए नो सॉल्यूशन था। और तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें इंटरसेक्टिंग ग्राफ बने और इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है एक हो, इंटरसेक्टिंग का जो पॉइंट हो वो सिर्फ 1 हो, तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसका, और वो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और दूसरा एग्जांपल जो है हमारा, उसमें जो हमारा ग्राफ बना था वो कोइंसाइड बना था, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, सेम एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इन उसमें क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। और जो ग्राफ बना था हमारा वो डिपेंडेंट ग्राफ बना था। क्या ग्राफ बना था, डिपेंडेंट ग्राफ बना था। और जो थर्ड है हमारा एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में क्या बना, पैरेलल लाइंस बने थे,
तो उसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं था, इसलिए नो सॉल्यूशन था। और जो ऐसे ग्राफ होंगे या ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होंगे उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम डिपेंडेंट को कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, दोनों क्या है, इसे हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो इसके डिपेंडेंट की जगह पे कंसिस्टेंट भी लिखेंगे तो हमारा सही है। तो हम थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट। तो नंबर 1, कंसिस्टेंट, a pair of linear equation in two variables having a solution called a consistent pair of linear equation in two variable। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 1 था उसमें क्या बना था, ग्राफ ऐसा बना था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या था, सिर्फ वहां पे एक सॉल्यूशन था, उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, डिपेंडेंट की। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। क्या होंगे उसमें, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा, मेनी, ध्यान देना है, मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर क्या था हमारा 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, कोइंसाइड बना था, राइट। क्या बना था, ग्राफ कोइंसाइड बना था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसाइड वाले ग्राफ को डिपेंडेंट बोलेंगे। और जो थर्ड है एंड लास्ट है हमारा इनकंसिस्टेंट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ऐसे लीनियर इक्वेशन, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो कोई भी सॉल्यूशन किसका होगा, कौन से ग्राफ का, जो ग्राफ हमारा पैरेलल बना था एग्जाम्पल नंबर 3 का, जो ग्राफ था वो पैरेलल बना था। तो जब भी कोई ग्राफ ऐसा बनेगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने 3 बातें करी। जब हम सॉल्यूशन ऑफ के बेसिस पे, जब हम सॉल्यूशन के बेसिस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो 3 बातें होंगी, या तो वो कंसिस्टेंट होगा, या तो वो डिपेंडेंट होगा, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो कि है कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट के वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जांपल। तो हम कहां जाएंगे, वापस अपने एग्जांपल नंबर 1 में जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 में जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन था, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। ये तो इक्वेशन है हमारे पास। तो अब कंपेयरिंग का मतलब, चलो यहां पे हम मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयरिंग कैसे होगा, सब सी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये 3 कोएफिशिएंट है और ये कोएफिशिएंट को हम ऐसे कंपेयर करेंगे, a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are कोएफिशिएंट्स। ये क्या है, कोएफिशिएंट। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हो, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी, इस वाले इक्वेशन का a1 क्या है, 1 है। इस वाली इक्वेशन का b1 क्या है, -2 है। इस वाली इक्वेशन का c1 क्या है, कुछ नहीं है, 0। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें
अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें A2 क्या है 3 है, B2 क्या है 4 है और C2 क्या है -20 है। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करते हैं। ओके, A1 हमारा 3 है, B2 हमारा 4 है, ये ओके। अब हम कंपेयर करेंगे, ऐसा भी देखा था कैसे, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। तो A1 क्या है भाई हमारा 1, A2 क्या है 3, B1 क्या है -2 और B2 क्या है 4 और C1 क्या है 0 और C2 क्या है -20। तो यहाँ पे जब हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 और ये हो जाएगा -2 था, सो काट देते हैं जरा, क्या हो जाएगा 1/2। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये नॉट इक्वल्स टू दिस वन, 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, ये तो रहेगा नहीं, ये तो 0 हो गया। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो कंपेयर था C1/C2 0/-20 तो 0 हो गया, ये रहेगा ही नहीं। तो अब हम 1/3 ये हो जाएगा और माइनस इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, इसे हम लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा हमारा इस सिचुएशन में, क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है उसमें वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का वन सॉल्यूशन होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। हम इसे क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, वैसे हम एग्जांपल नंबर 2 भी लेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में ये इक्वेशन था हमारे पास, 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। ये दो हमारे पास एग्जांपल्स थे। तो अब क्या करना है, एग्जांपल्स थे तो इन एग्जांपल को फिर से हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे A1 क्या है 2 है, B1 क्या है 3 है, C1 क्या है -9 है। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में A2 क्या है हमारा 4 है, B2 क्या है 6 है और C2 क्या है -18 है। ठीक है, A1/A2 ये हमारा हो गया। इसको फिर से कंपेयर करते हैं A1/A2 के फॉर्म में। कैसे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म को रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 होगा, A2 की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ भी पुट करके देखते हैं, B1 हमारा 3 है और B2 हमारा 6 है, C1 हमारा -9 है और C2 हमारा -18 है। तो हम जरा इनको कंपेयर करते हैं, 2/4 ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो देखेंगे कि तीनों जो है हमारा, तीनों कौन, A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2। तो इससे क्या पता चलता है, तो जब भी किसी इक्वेशन का A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2 होगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। जब भी कोई ग्राफ हमारे पास या कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन है जिसमें जो उनके कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करेंगे तो तीनों जो कोफिशिएंट है वो अगर इक्वल हो जाते हैं, तीनों कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और तीनों कोफिशिएंट जो है इक्वल हो जाते हैं, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक कोइंसिडेंट लाइन होगा। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? मेनी सॉल्यूशन इन फाइनली मेनी, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। उसमें क्या, जो ट्रेन वाला एग्जांपल था उसमें ये दो इक्वेशन दिए हुए थे, ओके। और अब हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे थे तो कंपेयर करेंगे। a1 क्या हो जाएगा हमारा? 1, b1 क्या हो जाएगा हमारा? 2 और c1 क्या हो जाएगा? -4 फॉर दिस इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन के लिए a2 क्या हो जाएगा? 2, b2 क्या हो जाएगा? 4 एंड c2 क्या हो जाएगा? -12। तो अब हम फिर से कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है। a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 कितना है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में? 1 है। a2 कितना है? 2 है। b1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? 4 है। c1 कितना है? -4 है और c2 कितना है? 12 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ले। 1, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ले। 1/2 ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/3। तो हम यहां से इसको क्या कर सकते? a1/a2 इक्वल्स टू हम यहां से इसको क्या कंपेयर कर सकते हैं? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्या बन रहा है ये? जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। जब भी ऐसा केस बनेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा ग्राफ कैसा होगा? हमारा ग्राफ क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा पैरेलल लाइंस। क्या बनेंगे? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसा इक्वेशन आता है हमारे पास जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है और c1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा पैरेलल लाइन फॉर्म होगा। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? जिसका एक भी सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसे इक्वेशन हमें मिलते हैं जिसमें जो कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइन होगा। और a1 जो हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो नो सॉल्यूशन होगा, इट इज इनकंसिस्टेंट। अब हम जो हमने अभी क्या किया था? कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अलग अलग एग्जांपल लेकर समझाया था अच्छे से। अब थोड़ा जल्दी में
अब टेबुलर फॉर्म में जो समझने की कोशिश करेंगे, टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो वहीं पे सेम 3 एग्जांपल्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। अब उन्हीं को एक बार फिर से फटाफट करके देखते हैं क्या से क्या हो रहा है। A1 इसमें क्या 1 बाई A2 क्या है 3, B1 क्या है -2 और B2 क्या है 4, C1 क्या है हमारा, इसमें 0 है और इसमें क्या है -20, ठीक है। अब हम इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। तो जब भी ऐसा हो तो क्या बनेगा, इन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं इसमें वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ही कह सकते हैं, UNIQ यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं इनके रेशियो के पहले a वाले कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे आएगा ये 2/4, ठीक है। फिर b वाले को हम कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 3/6 और ये फिर -9/-18। तो इसमें क्या आया था हमारा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसमें क्या थे जो कोफिशिएंट्स के जो रेशियो थे, ये क्या है कोफिशिएंट के रेशियो जो थे तीनों इक्वल थे। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा था वो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनी सॉल्यूशन, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, सॉरी को इंसिडेंट। यहाँ पे क्या बन रहा था, को इंसिडेंट लाइन बन रहा था। जब भी ऐसे इक्वेशन होगा तो क्या बनेगा, को इंसिडेंट लाइन बनेगा। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आया था हमारा, 1/2, 2/4 और -4/-12, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब भी ऐसा केस होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइन होगी। क्या लाइन बनेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ऐसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और फिर यहां क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो ये था हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल के फॉर्म में हमने क्या करा, तीनों पेयर ऑफ लाइंस को, जो 3 एग्जांपल थे उनको रिप्रेजेंट करा। और यही 3 केसेस हर टाइम मैक्सिमम, इन तीन में से कोई एक ही सिचुएशन होगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। इनकंसिस्टेंट होगा तो मतलब जो अपना ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लियर नाउ। अब एक बार हम अलजेब्रिकली भी इसको देख लेंगे। सब लोग इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके इस पूरे को उतार लेना, तब आगे बढ़ना आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। जो भी मैं कर रहा हूं उसे प्लीज नोट कर लेना आप लोग। जो टेबल देखा, उस टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि जो लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी इक्वेशन को, जो a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, वो इंटरसेक्टिंग होगा जब a1 by a2 is not equals to b1 by b2। वो जो लाइन है या जो ग्राफ है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा जब
A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2, ठीक है। और पैरेलल होगा जब A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। सो यही था। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, अगर ये ऐसा होगा, ये सिचुएशन होगा तो ये लाइन कोइंसिडेंट होगा, और अगर ये सिचुएशन होगा तो लाइन पैरेलल भी होगा, ठीक है। अब हम ये समझ गए। अब हम अपने फोर्थ पार्ट में आते हैं, एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 47 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 में क्या करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो हमें पेयर दिए हुए हैं, ये इक्वेशन दिए हुए हैं, इस इक्वेशन को बताना कि इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर हाँ, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो जैसे को मैंने आपको बताया था एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे, लेंगे एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एक इक्वेशन है, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा y निकल जाएगा। मान लो यहाँ पे x इक्वल से पहले 0, इजीएस्ट वन बताया था मैंने आपको, पहले भी x को क्या पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आती है। तो इक्वेशन है यहाँ पे x का 0 हो गया, 3y इक्वल्स टू 6, 3y इक्वल्स टू 6 होगा यहाँ पे, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6/3 इक्वल्स टू 2। y क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे सपोज 3 पुट करते हैं, 2 से नहीं होगा, 1 से भी कुछ नहीं होगा, 3 पुट करते हैं, x की जगह पे 3 पुट करा, 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y इक्वल्स टू 3/3, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब हमने x इक्वल्स टू 3 लिया तो y क्या आया, 1 आया। 2 चाहिए थे, 2 निकल गए हमारे, इट्स एनफ। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन को लेंगे अब हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू, सबसे सिंपल केस 0 लेते हैं। इसका वो बनाना है, पहले टेबल बना दे, x और y का। तो x को 0 लेंगे हम, यहाँ जाता है x इक्वल्स टू 0 लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x के जगह 0 पुट करेंगे, 3y इक्वल्स टू 12, 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4। तो 0 क्या आएगा हमारा, -4, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हम कुछ भी ले लो वैल्यूज, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं एग्जांपल नंबर 5 पे चलता हूँ, आप ड्रॉ कर लेना इसको। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 6 की। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। चलो एग्जांपल देखते हैं। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants purchased." फिर से पढ़ते हैं इसको। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased." जो नंबर ऑफ स्कर्ट था वो 2 कम था, 2 लेस देन
ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे ही क्वेश्चन बनना है इस लाइन पे। ठीक है, दूसरी लाइन है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पूरा इक्वेशन इन्हीं दो लाइन पे डिपेंडेंट है। मतलब ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस दोनों वर्ड को, इन दोनों सेंटेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हुआ क्या, चंपा जो है गई सेल में परचेज करने पैंट्स और स्कर्ट्स। तो उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट, उसने कितने पैंट्स खरीदे और कितने स्कर्ट्स खरीदे हैं ये पूछा उसकी फ्रेंड ने। तो उसने आंसर दिया घुमा फिरा के। तो उसने जवाब दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। सबसे ज्यादा उसने क्या बोला, नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 2 कम है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितनी बार उसने पैंट्स परचेज करा है, ठीक है, जितने बार भी उसने पैंट्स पे परचेज करा है उसके 2 गुने से, पैंट्स के 2 गुने से स्कर्ट का जो नंबर है वो 2 कम है। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, जो स्कर्ट का नंबर है वो 2 कम है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जितनी बार उसने पैंट्स खरीदा है उसके 2 गुने से जो स्कर्ट का नंबर है वो 2 कम है। सेकंड में क्या कहती है वो, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, और दूसरे स्टेटमेंट में बोलती है जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 लेस है 4 टाइम देन द नंबर ऑफ पैंट्स। तो दूसरे सिचुएशन में कहती है जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 कम है पैंट्स के 4 गुने से। ठीक है, पैंट्स के 4 गुने से 4 कम है स्कर्ट्स का नंबर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बाउट। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स be x and the number of skirts be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन y इक्वल्स 2x माइनस 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसका बनेगा y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ये 2 इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इक्वल्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो मैंने आपके एग्जांपल नंबर 6 के इक्वेशन कैसे आए वो बता दिए। अब आपको खुद से ही इसको सॉल्व करना है और खुद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो वैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या करना है, हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं इक्वेशन बना दूंगा, आपको घर पे खुद ही ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4, जो नंबर ऑफ गर्ल है वो क्या है, 4 more than the number of boys।
मतलब जो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन करें, क्या होगा इसका, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल बी y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। और क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 4 हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। y क्या था, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल, जो नंबर ऑफ गर्ल हमारा क्या हो गया, y हो गया, वो क्या है, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हमारा x था। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को वर्ड इक्वेशन का, वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना सबसे बड़े प्रॉब्लम बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा समझना, हिंदी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आप इसका हिंदी समझ जाते हो तो बहुत आसानी से आप इक्वेशन प्लॉट कर लोगे, और इक्वेशन जहाँ प्लॉट हो गया तो बहुत आसान है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम जहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यही प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा नंबर ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल हो गया इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू जाएगा उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम बता देंगे आंसर। तो क्या होगा, तो आप ग्राफ प्लॉट और x और y की जो वैल्यूज है वो खुद निकालिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर लें। वैसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पीछे करवा रखे हैं, अगर आप उसको दोबारा से देखें तो काफ़ी आसान है, ठीक है।